हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज गुलाम मोहम्मद। पेन कंप्यूटर सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। ये जो जो सीरीज हमारी चल रही है, ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन क्या होता है और कंप्यूटर किस तरह से हमारा एक रोल प्ले करता है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से बना। ये सारी चीजें जो आप लोगों ने स्टडी की है, ये हमारे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। आज हम इसी टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करते हुए कंप्यूटर का फंडामेंटल लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, किस तरह से वो हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी होते हैं। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में ना हो तो हमारे पास उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम किस किस टाइप के वर्क को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो मेन टॉपिक आज हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल लेक्चर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे हम लोग स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलोज। इसका मतलब ये है कि जो हमने स्क्रीन आपके सामने शो की है, ये हमारी लेक्चर नंबर 2 की लास्ट क्लास थी। हमारे जो लेक्चर नंबर 2 कंप्यूटर फंडामेंटल का जो स्टॉप हुआ था, उसका जो एंड किया था हमने क्लास का, वो इस स्क्रीन पर किया था, जहां पर प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा, मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मदरबोर्ड क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इन सारी चीजों की हमने बेसिकली वहां पर स्टडी की और इन चीजों को समझा। फिर भी अगर इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के मन में बना रहता है, कोई क्वेश्चन आप लोगों की स्टडी के टाइम पर आपके मन में आता है, तो स्क्रीन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर बना रहता है। आप चाहें तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और अपने क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। वहां पर आपको आपके आंसर का जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके बाद में अपनी क्लास को आगे फॉरवर्ड करते हुए, और वो क्लास है हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है। कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स of a computer. Computer hardware is any part of the computer that we can touch. These parts, these are the primary electronic devices used to build up the computer. For example of hardware in a computer are the processor, memory, devices, monitor, printer, keyboard, mouse and the central processing unit. यहाँ पर हमने डेफिनेशन को स्टडी किया कि हमारी क्या डेफिनेशन होती है। अब हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं। इसको देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम एक लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाते हैं तो एक बहुत लॉन्ग हमारी लिस्ट बन जाती है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और स्मॉल टाइप्स के भी होते हैं, बिग साइज में भी होते हैं, उनका रोल भी अलग अलग होता है। तो अगर हम ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो एक लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर की पहचान कैसे करेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द हार्डवेयर और द नॉट। तो हमें ये पॉइंट को फाइंड आउट करना है, वो क्या पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में आना चाहिए या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स है तो उसके अंदर ये पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स क्या है? यू कैन टच। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर को टच कर सकते हो। नंबर 2, यू कैन मूव, आप उसको इजिली मूव कर सकते हो। वो एक जगह रखा हुआ है, उसे उठाकर दूसरी जगह आप रख सकते हैं। आप टच कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। हर एक हार्डवेयर का अपना एक साइज होता है, अपना एक कलर होता है, अपना एक शेप होता है, अपना एक वेट होता है, और आप उसको जहां भी रखते हैं वहां उसे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमारे जिस पार्ट्स में मिलते हैं उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ले जाकर रखते हैं। अगर ये पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो हम उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से नहीं जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ये पॉइंट्स होने चाहिए। टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसे हम, उसका शेप होता है, उसका एक कलर होता है, उसका साइज होता है, उसका वेट होता है, जहां भी उसे हम रखते हैं वहां पर उसे स्पेस की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। इस टाइप के पॉइंट्स जिस चीज में आपको मिलते हैं वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका माउस, इसके अंदर सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसका अपना कलर भी है, साइज भी है, उसे आप मूव भी कर सकते हैं, उसका अपना वेट भी है, उसका अपना शेप भी है, उसका आप टच भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर का मॉनिटर, आपके कंप्यूटर के अदर डिवाइसेस, स्पीकर, वेबकैम, बहुत सारे डिवाइसेस जहां भी ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं आप उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। इसी के आगे हम लोग आगे बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी होते हैं बेसिकली उनके सामने हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है, वो क्या कि किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को ये पता नहीं होता कि मेरा रोल क्या है, मुझे कंप्यूटर में क्या करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि उस कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबल्ड होकर कंप्यूटर तो बना लेते हैं लेकिन उनका रोल, उनका फंक्शन उनको
बेसिकली एक्सप्लेन नहीं होता। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बन के आता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में सारे हार्डवेयर असेंबल्ड हैं, सारे हार्डवेयर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो अब उनसे काम कराने वाला कौन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर को नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, पहला क्वेश्चन उसके सामने बना रहता है। सेकंड क्वेश्चन उसके सामने बना रहता है कि मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है, किसके कहने पर करना है, किस टाइप का वर्क करना है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलवेज कंप्यूटर के सामने बने रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके कहने पर करना है। ये सारी चीजें जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के सामने बनी रहती हैं, इसीलिए हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो अब कंप्यूटर हार्डवेयर से उसका वर्क कराने के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को उसका वर्क एक्सप्लेन करने के लिए, उसका फंक्शन समझाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स की जरूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। वो इंस्ट्रक्शंस, वो फाइल जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ मेनी फाइल्स, सॉफ्टवेयर इज अ बंडल ऑफ मेनी फाइल्स, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो मल्टीपल फाइल्स का, मल्टीपल एक्टिविटीज का, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होते हैं, उसे हम एक सिंगल वर्ड में सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी एक सिंगल फाइल नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप को ले लीजिए आप। व्हाट्सएप पर आप चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, स्टेटस भी लगा सकते हैं। एक ही व्हाट्सएप पर आपके 6 टाइप्स के वर्क हो पा रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप है, उसे हमने क्या कहा, हमने सॉफ्टवेयर का नाम दिया। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो मल्टीपल फाइल्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अगर माउस को क्या काम करना है, लेफ्ट क्लिक कब प्रेस करना है, राइट क्लिक कब प्रेस करना है, स्क्रॉल बटन कैसे काम करेगा, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, मॉनिटर कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कोई भी हार्डवेयर खुद से कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं रहता बेसिकली मुझे करना क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो हर एक पार्ट्स हैं वो कभी भी खुद से वर्क नहीं करते हैं। हमारे माइंड से उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, हमारे माइंड से इंस्ट्रक्शन मिला फिंगर्स को लिखना स्टार्ट करना है, हमारे माइंड से इंस्ट्रक्शन मिला हमारे टंग को बोलना स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का काम हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं तो कोई भी कंप्यूटर हमारा प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगा। हर एक हार्डवेयर की परफॉर्मेंस उसके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करती है, हर एक हार्डवेयर का वर्क उसके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। हर एक हार्डवेयर जो भी होता है उसका जो फंक्शन होता है, उसे कब और कितना कैसे काम करना है, ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। तो सॉफ्टवेयर एक बड़ा सिस्टम होता है, एक बड़ी एक्टिविटीज होती है जिसका रोल हमारे कंप्यूटर में प्ले किया जाता है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन को समझते हैं और जैसे कि हमने उसके रोल के बारे में बात की, तो हमारे सामने है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप्स के वर्क होते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन of instruction, procedure, documentation that performs different tasks on a computer system. We can say also computer software is a programming code executed on a computer processor. The code can be machine level code or the code written for an operating system. For example of software are MS Word, MS Excel, PowerPoint, Google Chrome, Photoshop, MySQL, etc. देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं। एक फाइल होती है जिसका काम होता है हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करना, ये एक सेपरेट फाइल हो गई। एक फाइल होती है जिसका काम होता है हमारे कंप्यूटर को ऑन करना, ये एक सेपरेट फाइल हो गई। एक फाइल होती है जिसका काम होता है हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले प्रोवाइड करना, एक फाइल होती है जिसका काम होता है हमारे कंप्यूटर में आइकन्स को प्रोवाइड करना, एक फाइल होती है हमारे कंप्यूटर में डेट एंड टाइम को शो कराने वाली, एक फाइल होती है हमारे कंप्यूटर में फोल्डर्स एंड फाइल को मैनेज करने वाली, एक फाइल होती है हमारे कंप्यूटर में फाइल्स को एडिट, डिलीट और क्रिएट करने वाली। इस तरह से हमारे कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ वर्क परफॉर्म होते हैं। जब इतने सारे वर्क परफॉर्म हो रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर में ये सारी फाइल्स को एक ग्रुप बनाकर सॉफ्टवेयर के नाम से इंस्टॉल कर दिया जाता है और हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के, बिना हार्डवेयर के रन कर रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल है। बिना सॉफ्टवेयर के, बिना हार्डवेयर के इमेजिनेशन करना किसी भी कंप्यूटर का नॉट पॉसिबल। वहां पर दोनों चीजों का कंबाइन होना कंपलसरी होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि माउस हमारा हार्डवेयर है, तो माउस को बेसिकली नहीं पता
तो अब इसको बताने का काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई कहे कि मेरा कंप्यूटर तो विदाउट सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, नॉट पॉसिबल। अगर कोई कहे मेरा कंप्यूटर तो बिना हार्डवेयर के रन कर रहा है, नॉट पॉसिबल। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है? एक प्रोसेस बनता है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमारा एक कंप्यूटर बनता है, और वो कंप्यूटर हमारा परफॉर्मेंस को प्ले करता है। इस तरह से किसी भी कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का होना दोनों ही कंपलसरी होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूं कि हार्डवेयर हमारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और सॉफ्टवेयर हमारे इंस्ट्रक्शन देने वाली फाइल्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस का नेम होता है, जिनकी हेल्प से हम दोनों चीजों को मैनेज करते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में अलग अलग टाइम पर रोल प्ले करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम आता है कि वो विंडोज है, विंडोज 10 है, विंडोज आपकी 8 है, 8.1 है, विंडोज 7 है, विंडोज एक्सपी है, विंडोज 11 है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जैसे आपका व्हाट्सएप है, जिसे ओपन करने के बाद आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क अपना कंप्लीट करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उनको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे यूट्यूब इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती हैं। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका रोल हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने में किया जाता है। हमारे कंप्यूटर की स्पीड बनी रहे, वहां पर डेटा कोई हैक स्टक ना हो, हमारा कंप्यूटर की स्पीड कुछ स्लो ना हो, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आगे बात करेंगे हम इसके डीप एक्सप्लेनेशन पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब बेसिकली इन दोनों में हम एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कॉजेस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो, मूव कर सकते हो, उनका अपना साइज है, कलर है, शेप है, वो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। इसी के साथ में बात करते हैं सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। जैसे कि यहां पर एक्सप्लेन हुआ कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन देने का काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होता है हार्डवेयर को। कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के किसी भी कंडीशन में एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, रन कर ही नहीं सकता। तो यहां पर ये काम कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर। इसके बाद बात करते हैं इट इज मैन्युफैक्चर्ड। इनको मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है। इट इज डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड, इसको राइट किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर को मतलब एक तरह से पार्ट्स जोड़कर बनाया नहीं जाता है, सॉफ्टवेयर को राइट किया जाता है। और सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस की नीड होती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, PHP एक लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, HTML एक लैंग्वेज है, CSS एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, C एक लैंग्वेज है, C# एक लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेजेस होती है जिनकी हेल्प से सॉफ्टवेयर को राइट किया जाता है, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को एंटर किया जाता है कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इससे बोल्ड होना चाहिए, अगर हम ऐसी सिंटैक्स राइट करते हैं तो इससे इटैलिक होना चाहिए, इससे अंडरलाइन होना चाहिए। इस तरह की चीजों को राइट करके इंस्ट्रक्शन देने का काम सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को रिटीन किया जाता है उनको बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उनको लिखना पड़ता है, और हार्डवेयर को बनाने के लिए उनको असेंबल करना पड़ता है, पार्ट्स बनाए जाते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट अ सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि हार्डवेयर जो होते हैं वो बिना सॉफ्टवेयर के रन नहीं कर पाएंगे। हर एक हार्डवेयर के सामने हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है, मुझे क्या करना है, क्यों करना है, किसके कहने पर करना है, किस तरह का रोल प्ले करना है, कब करना है। इतने सारे क्वेश्चंस जो बने रहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर का होता है। अब हमारे पास में फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो हार्डवेयर को पता ही नहीं मुझे करना क्या है। आगे बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। अब जब हार्डवेयर ही नहीं है, मतलब जिसको काम करना है वो है ही नहीं, तो इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रक्शन देगा किसे?
ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से मिलकर बनता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना ही कंप्यूटर को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं है तो आप एग्जाम पेपर नहीं बना सकते, आप डेटशीट नहीं बना सकते, आप सिलेबस नहीं बना सकते, आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपके पास में यूट्यूब नहीं है तो आप वीडियोस नहीं देख सकते, आपके पास में व्हाट्सएप नहीं है तो आप चैट नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें जो होती हैं ये हमारे स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर का होना भी कंपलसरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं एस हार्डवेयर आर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जैसे मैंने आपको अगेन एंड अगेन ये बात बता रहा हूं कि सॉफ्ट हार्डवेयर वो पार्ट जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, उसका अपना शेप है, कलर है, साइज है, उसे रखने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। वी कैन सी एंड ऑल्सो यूज द सॉफ्टवेयर बट कैन नॉट एक्चुअली टच देम। आप उसको देख सकते हो सॉफ्टवेयर को, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी वॉइस है, आप तक पहुंच रही है, इंस्ट्रक्शन है, मैंने कहा आपसे पढ़ो तो ये इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप उसको टच तो नहीं कर सकते। वॉइस का कोई कलर तो नहीं है, वॉइस का कोई शेप तो नहीं है, साइज तो नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में है। तो आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहां पर फील कर सकते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर हमारे जो कंप्यूटर में होते हैं उनका क्या सेटअप है, उनके अंदर क्या फाइल्स पड़ी हुई है, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो आप एक तरह से देख सकते हैं, लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते एज अ हार्डवेयर। इट इज हैज 4 मेन कैटेगरीज: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। इनको 4 पार्ट्स में